उज्जैन पहुंचे कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र राजवर्धन सिंह उज्जैन के निजी कार्यक्रमों में शामिल हुए। उसके बाद महाकाल मंदिर में दर्शन किए। महाकाल मंदिर में होने वाली भोग आरती में दिग्विजय सिंह और राजवर्धन सिंह शामिल हुए। वहीं दिल्ली हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी दिव्य ज्ञानी हैं। यहां हम सबको पहले से मालूम है जिनको आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करनी है। तथाकथित किसानों की ओर से लाल किले पर किए गए उपद्रव पर मंत्री विश्वास सारंग ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बहुत दुखद है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के दिन इस तरह से अराजकता फैलाना बहुत ही दर्दनाक है। तथाकथित नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। उन्होंने स्क्रिप्टेड आंदोलन बनाया था। कल की घटना से इस बात को स्थापित कर दिया गया है। मंत्री विश्वास सारंग ने नाम बदलने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गुलामी के प्रतीक नाम नहीं होने चाहिए। उन्होंने उमा भारती की मांग का समर्थन किया। आपको बता दें कि हलाली डैम और दूसरी जगहों का नाम बदलने की मांग उठाई जा रही है। जबलपुर पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कृषि कानून के विरोध पर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुए उत्पात पर गृह मंत्री ने कहा कि यह बेहद निंदनीय घटना है। लोग कृषि कानून को काला कानून बता रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो कि इसमें काला क्या है तो कोई जवाब नहीं देता। दिल्ली के लाल किले पर हुए उपद्रव की घटना की कांग्रेस ने निंदा की। साथ ही किसान संगठनों के आंदोलन को पूरी तरीके से पवित्र बताया और किसान आंदोलन को कांग्रेस के अप्रत्यक्ष तरीके से समर्थन की बात भी कही। सीएम शिवराज और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के बीच चाय पर चर्चा पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि चाय पर चर्चा में अतिथि विद्वानों को लेकर फैसला होना चाहिए था। सरकार अतिथि विद्वानों की सेवाओं को जारी रखने का फैसला लेना चाहिए। तो उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर सवाल उठाए और कहा कि लगातार कर्ज लेने से प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार में विकास पागल हो गया है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से आम लोग परेशान हैं। सरकार को पेट्रोल डीजल के दामों से राहत देनी चाहिए। रायपुर में तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार का आगाज मेयर एजाज ढेबर ने किया। जोन 1 जोन 8 वार्डों के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वार्डों के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिविर पहुंचे। महापौर के पास अपनी समस्याओं को लेकर एक बुजुर्ग पहुंचे जिनकी समस्या का तुरंत समाधान किया गया। वक्त छोटे से ब्रेक का चल रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शराब की तस्करी करने वाला एक आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल होने वाली कार भी जब्त करी गई। करीब 94,000 रुपए की अंग्रेजी और देसी शराब जब्त की गई। सागर में बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने के लिए बदसलूकी का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला केसली के खेरी गांव का है, जहां बिल वसूलने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बाइक जब्त कर ली। सिवनी के संजय सरोवर बांध की मुख्य नहर फूट गई। पलारी ब्लॉक के समनापुर गांव की घटना है। नहर फूटने से समनापुर डोकर रांझी गांव के आसपास सैकड़ों एकड़ खेत में पानी भर गया। खेत में पानी भरने से किसानों की फसल चौपट हो गई। साथ ही खेती में रखी कृषि मशीनें भी खराब हो गई। दिल्ली की घटना पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने विपक्षी दलों पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। कमल पटेल ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसान आत्मनिर्भर बने। सांसद मोहन मंडावी 2 दिनों के दौरे पर कांकेर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सीएम बघेल आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति का ख्याल नहीं रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हजारों साल से चले आ रहे कांकेर मेले पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं सीएम हजारों की सभा को संबोधित कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले सप्ताह कोरोना के 45 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसमें 84% पुरुष, 16% महिलाएं शामिल हैं। 71% मृत्यु कोमाबिडिटी और 29% कोविड के कारण हुई। इस बात का खुलासा डेथ ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में हुआ। रायगढ़ में एक बड़ा हादसा टल गया। निगम के बस डिपो के रखे गए प्लास्टिक के सामानों में आग लग गई, जिससे फाइबर की शीट जलकर खाक हो गई। बालोद जिले में बीते सत्र 2019 से 20 में संग्रहण केंद्रों में 68,000 क्विंटल धान की शॉर्टेज का मामला सामने आया। खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सेंट्रल पूल में चावल जमा करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसी से स्पष्ट होगा शॉर्टेज की स्थिति क्या है। भिंड के एक सरकारी स्कूल में अवैध शराब मिलने का मामला सामने आया। मामला हरीशा के स्कूल का है, जिसके बाद गोरमी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है।
कांकेर में 2 दिन प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान गौठान का जायजा लेंगे। उसके बाद कृषि विज्ञान के कृषक छात्रावास का लोकार्पण करेंगे। लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद महिला स्व सहायता समूह से चर्चा करेंगे। रायपुर में 258 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों फर्जी बिल बनाकर जीएसटी की चोरी करते थे। आरोपियों के नाम रवि कुमार और पारितोष सिंह हैं। शाजापुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टीकमगढ़ कोहरे की आगोश में है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के करीब है। मुंगेली में आज सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, जिसे देखते हुए बारिश के आसार बढ़ गए हैं। उधर बारिश की आशंका से खरीदी केंद्रों पर पड़े धान के भीगने की आशंका जताई जा रही है। केंद्रों पर धान को भीगने से बचाने या उसे ढकने की कोई व्यवस्था नहीं है। एमपी के जाबाज पुलिस जवानों के सम्मान में एक बार फिर न्यूज 18 का मंच सजने जा रहा है। साल 2018 से शुरू हुआ शूरवीर सम्मान समारोह का क्रम निरंतर जारी है। न्यूज 18 द्वारा एक बार फिर इस कार्यक्रम का गरिमा में आयोजन जबलपुर संस्कार धानी में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्य अतिथि रहेंगे। कुंडा गांव में सीएम भूपेश बघेल ने बंधा तालाब का लोकार्पण किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पानी पूरी का मजा लिया। इसके अलावा मौके पर मौजूद बच्चों और युवाओं के साथ सेल्फी भी ली। सागर के मोतीनगर इलाके में एक लकड़ी के स्टॉल में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया। सतना शहर के सिंधी कैंप स्थित हिमू कालानी पार्क के सामने 2 महिलाओं से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। महिलाओं ने आरोपी की जमकर धुनाई कर दी। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों की सूची में शामिल इंदौर को 10 महीने बाद बड़ी राहत मिली है। मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 11 दिनों से लगातार मरीजों की संख्या 50 से कम आ रही है। बात करें पिछले 24 घंटे की तो सिर्फ 21 पॉजिटिव मरीज ही सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 476 हो गई। आज से तुहर सरकार तुहर द्वार योजना का शुभारंभ हो गया। इसका आयोजन 2 मार्च तक किया जाएगा, जिसके जरिए शहरी सरकार वार्ड तक पहुंचेगी। रायपुर के जोन 1 और जोन 8 कमिश्नरी के 2 वार्डों से शिविर का आयोजन शुरू होगा, जिसमें आम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ग्वालियर से पैरोल पर छूटे हत्या के आरोपी धर्मेश कुशवाहा के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया। गंभीर रूप से घायल धर्मेंद्र को जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में एक तेंदुए की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। गांधी सागर अभ्यारण्य के केतुली इलाके में कल शाम तेंदुए का शव मिला। वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए का चुपचाप अंतिम संस्कार भी कर दिया। रायपुर नगर निगम ने शहर में प्रदूषण रोकने के लिए एक अनोखी पहल की। अगले 35 दिनों तक नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी और पार्षद साइकिल से निगम मुख्यालय आएंगे। जिनके पास साइकिल नहीं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि बीमार कर्मचारियों को इसमें छूट दी गई है। मुंगेली जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिली है। और बात करें पिछले 24 घंटे की, जिसमें एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला, जिससे स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी राहत की सांस ली। जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या महज 45 रह गई, जिसमें केवल 1 मरीज ही कोविड अस्पताल में है। बड़वानी के गोलाटा रोड स्थित मोगरिया जिनिंग फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने वहां पर रखे कपास को अपनी चपेट में ले लिया। श्रमिकों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दतिया में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब पहुंच गया। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई। गिरते तापमान के बीच चल रही सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। स्वच्छता रैंकिंग में गुना को नंबर 1 बनाने के लिए गुना कलेक्टर ने सफाई करने वालों को ड्रेस वितरण की। साथ ही स्वच्छता रैंकिंग में गुना नगर पालिका टॉप 10 की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करे। इसको लेकर सफाई कर्मियों को गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने भी निर्देशित किया। कटनी में ट्रैक्टर के करतब दिखाने की कोशिश में हादसा हो गया। ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ट्रैक्टर से करतब दिखाने की कोशिश कर रहा युवक ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिसके वहां मौजूद लोगों ने सही सलामत जिसे वहां से निकाल लिया।
किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुई हिंसक घटनाओं की एमपी के किसानों ने निंदा की है। मंदसौर, सीहोर और ग्वालियर के किसानों ने कहा, हिंसा करने वाले किसान हो ही नहीं सकते। हिंसा के नाम से किसानों का नाम बदनाम किया गया है। किसानों का कहना है कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व घुस गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज देवास पहुंचे। देवास में सीएम शिवराज ने माता टेकरी के दर्शन किए। इसके बाद देवास जिले को करोड़ों रुपए की